देश हित किस में है? क्या 1700 का पुल गिर जाने में है कि 800 करोड़ लगा के नया संसद भवन निर्माण करने में है? क्या 370 के हट जाने से सारे लोगों का एक होने में है कि 370 के रहने से आतंकवादी हमला होने में है? क्या आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके क्षेत्रीय लैंग्वेज को, क्षेत्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में है कि आपको दे दिया गया एक ही परिवेश और उसी को बदलने में है? रोजगार के नाम पे रोने में है कि स्वरोजगार ढूंढ करके और स्टार्टअप योजना के तहत लोन ले करके तरह तरह की कंपनियां बना करके आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग खेल करके आप कम से कम आज देश में करोड़ों युवा रोजगार पा रहे हैं। अच्छा। आपको मालूम है ये चीज़ें? तो ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें 14 से पहले नेट सस्ता था, महंगाई दर की बात कर रहे हैं, आपको बता देना चाहिए विश्व में सबसे ज़्यादा नेट अगर कहीं सस्ता है तो भारत में है। अच्छा। वो भारत में है। कैसे हुआ भारत में? सबसे ज़्यादा मोबाइल का प्रोडक्शन कहाँ है? भारत में है। कंजम्पशन कहाँ है? भारत में है। तो आप कहाँ है? भारत में है। करप्शन कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? करप्शन पे ये नहीं बोलेंगे। 2G 3G 4G 5G जीजा जी घोटाला कहाँ हुआ? आप एक भी घोटाला बता दीजिए 9 सालों में। वो तो कह रहा है कि हम सरकार छोड़ देंगे। बता दो। नहीं, अभी एमपी में ही घोटाला हुआ था 2014 की बात। 2014 के बाद बता दें कि कौन सी, एक भी नाम नहीं आएगा। और पूरा XYZ योजना में बता दूंगा, अमृत योजना से लेकर के और जनधन योजना तक, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी टू अकाउंट। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी आपकी तय है कि आपकी जो लाभकारी व्यक्ति है उसके खाते में पैसा जा रहा है। अब बताइए कि ये लोग जो पैसा आ रहा है लेकिन 3000 से कम हुआ तो कट भी जाएगा। कहाँ कट रहा है? हमारा तो नहीं कटा है। इनका स्पेशल कोई बैंक में होगा ना, हमारा देख लीजिए आपके सेविंग अकाउंट से 3000 से कम हो तो कट जा रहा है। साहब, मैं कोई कारपोरेट जगत का रहने वाला नहीं हूँ। ये सब छलावा दिखावा। सब तो बोल रहे हैं कि 24 में सरकार बदलेगी, इस बार भाई साहब बोलेंगे। क्योंकि देखिए इनकी जो समझदारी है वो उनकी परंपरा वंशानुगत जो चीजें आ रही है वैसे आ रही है। ये हमारे मित्र हैं और हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो बोलेंगे ही, जाहिर सी बात है बोलेंगे, क्योंकि भाई ये भी पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन इनको परिवार, अब बताइए अखिलेश यादव आजमगढ़ से क्यों अखिलेश यादव का परिवार ही लड़ता है? सामान्य यादव भाई ये क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों नहीं लड़ते हैं ये? आप जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो सामान्य यादव परिवार का लड़का आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़ेगा? हाँ। बताइए। लालू यादव के बाद जैसा ही BCCI के चेयरमैन हो जाएंगे, जैसा ही ये अब इनको ठाकुर उनके लड़के वो बनेंगे। जैसा कौन विधानसभा लड़ेंगे? कौन से पॉलिटिकल पार्टी में है जैसा? बता दीजिए। अरे क्यों नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन लाभ का मलाई तो ले रहा है ना। इंडिया का है, इंडिया गवर्नमेंट का है, इंडिया गवर्नमेंट का है, इंडिया गवर्नमेंट का है। नहीं था। आप बताइए, आप ये बताइए ना, आप बेहतर के लिए आए हैं ना। आप बेहतर। सवाल ये है कि 24 में क्या लग रहा है, मोदी सरकार आने वाली है? जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। मैं आपको बता ही दिया कि कमल का फूल जब ऊंचा उड़ जाता है तो नीचे नहीं गिरता है। उससे अगर बेहतर कोई विकल्प आएगा तब देश चुनेगा। हाँ, क्या बोले भैया? पहली बात तो बताइए पहले। अभिषेक सिंह छात्र नेता काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पहली बात तो जिस बात तो बात हो रही है कि मोदी सरकार फिर से आने वाली है, पहले इस पर तो बात ही नहीं होना चाहिए। जाने ही वाली कहाँ है कि आने वाली पर चर्चा? पूछ रहा हूँ कि आपके ये मित्र है ना, ये बोल रहे हैं मोदी सरकार जाने वाली है। नहीं, ये भ्रम है और मुझे लगता है कि इस तरीके के भ्रम में हमारे छोटे भाइयों को नहीं पड़ना चाहिए। और भ्रम, हमको लगता है कि भ्रम से बाहर निकलना चाहिए और पुनः एक बार विकास के रास्ते पर अग्रसर होकर के राज व्यवस्था और धर्म सत्ता में स्थापित जो एक संगोल जो चीज़ रखा गया है उसको आत्मसात करते हुए भारत की जो लोक मर्यादा है, लोक जनमानस है, उसकी भावनाओं को सम्मान करते हुए पुनः एक बार मोदी सरकार, जो मैं तो कह रहा हूँ कि जाने ही वाली कहाँ है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आने वाली नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भ्रम ना लोग पालें और यथास्थिति बनी रहेगी। कर्नाटक में सरकार गई, अब राजस्थान का नंबर है। राजस्थान में तो है ये कांग्रेस सरकार फिर जीत के आएगी। मध्य प्रदेश का नंबर है,
छत्तीसगढ़ जीत के आएंगे और तो और यहाँ पे जो 24 का लोकसभा भी जीत के आएंगे। देखिए हम लोग जब खेल खेलते हैं, हम लोग कबड्डी उबड्डी का खेल खेलते हैं या किसी भी प्रकार के हम लोग, तो उसमें छोटे बड़े कोई अगर गलतियां हो जाती है तो उसको हम लोग बड़ी, जब हम लोग जिसे खेल खेलते हैं तो उसमें उसको सीख लेते हैं। हो सकता है कि अगर हमारे तरफ से कहीं किसी प्रकार का चूक होगा तो हम इस लोकसभा में इस तरीके का चूक नहीं होगा। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और किससे लड़ेंगे भाई? कोई देश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब अगर राहुल गांधी, अभी तो बिहार में हो रहा था, अभी लालू यादव जी उनकी ब्याह करा रहे थे, तो पहले तो मुझे लग रहा है कि 24 में पहले ब्याह की योजना बन रही है, तो 24 में पहले ब्याह शादी उनका करा लिया जाए। वो भी मान लीजिए कि भाई अब अकेले परेशान आदमी है, यात्रा कर रहे हैं, कोई नहीं थकने हारने पर कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं है। और जैसे यूथ का भी एक समय होना चाहिए, एक विचारों से में यूथ होता है, एक शारीरिक रूप से यूथ होता है। तो कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे भी। अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं ना, एक विचारों से आदमी यूथ होता है और एक शारीरिक रूप से यूथ होता है। वो दोनों रूप से यूथ नहीं रह गए। कैसे बात कर रहे हैं? मैं सही बात कह रहा हूँ ना, वो दोनों तरफ से यूथ नहीं रह गए है ना। इसलिए कि भाई देखिए, देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी रहे, मरणोपरांत जीवन के अंतिम समय तक युवा तुर्क कहलाए और यूथ का मने युवाओं का वो मने नेतृत्व माना जाता था, मने उनका मने वो माना जाता था कि भाई युवाओं को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी बेबाकी और उनकी कार्यशैली को देख करके कहा जाता था कि नहीं, इसके पास कुछ एक पॉलिटिकल जो आइडेंटिफिकेशन है या पॉलिटिकल वो है जो जिंदा है। मुझे नहीं लगता है भाई, आप गए हैं किसी 2024 में लोकसभा में राज्य व्यवस्था और राज्य सत्ता को परिवर्तन करने के लिए और वहाँ बातचीत कर रहे हैं विवाह के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये माने गंभीरता से बातचीत हुई है। हाँ, वो सारे लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, जैसे शादी ब्याह में लोग सभी जैसे जो सगे संबंधी होते हैं, नात रिश्तेदार होते हैं या अगल बगल के जो भाई वो क्या कहते हैं संबंधित होते हैं, पास पड़ोस के जो लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है कि भाई आइए, आप भी पार्टी सार्टी में साथ रहिए। भोजनों को बस यही मीटिंग था, बस इतना ही था, कुछ और क्या था? अच्छा, कोई निर्णय नहीं निकलेगा? निर्णय क्या, कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, कोई असर नहीं पड़ने वाला। और क्या असर पड़ने वाला है? अच्छा, अब देखिए, जमाने के साथ बदलना चाहिए। जमाना 21वीं सदी है, विकास की ओर अग्रसर है, और आप लालू यादव हैं, उनके सुपुत्र फिर वही खींच रहे हैं। जिस जमाने में हमारे पास संसाधन नहीं थे, साधन की कमी थी, हमारे पास तकनीकी नहीं था, उस जमाने में पटना कॉलेज से जाके लालू यादव जी मास्टर की डिग्री ले लीजिए। जिस समय में संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए थी बिहार में, उस समय उनके 2 पुत्र हुए, दोनों हाई स्कूल इंटर नहीं पास किए हैं कुल, तो नहीं पास किए हैं, तो अब सोचते हैं कि बाकी जनता भी हाई स्कूल इंटर ना पास करे। तो ऐसा ही देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं। सभी पढ़े, सभी लिखे और आगे बढ़े। लेकिन ये विपक्ष के लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके युवराज हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे। युवराजों को राज सत्ता से पदच्युत कर दिया जाएगा, पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे था ना, इससे बेहतर है कि 24 में लग रहा है कि मोदी सरकार ही आएगी आपके हिसाब से? लग रहा है। मैं तो फिर कह रहा हूँ ना कि पिछली बार भी मैंने, जब आपने कहा था विधानसभा के चुनाव में कि ये 19 में क्या होगा, यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो हम लोग उस समय कहा था कि ये भारत सरकार की जो ये व्यवस्था है, जो चुनाव आयोग की, इस पर बड़े जो धन खर्च किए जा रहे हैं, वो धन को न खर्च किया जाए। और मुझे लगता है कि ये इस तरीके की कोई मने, क्योंकि जनता पूरा उन्हीं को बनाने वाली है। तो सामान्य जनमत को स्वीकार करके पुनः उनको 5 साल के लिए फिर स्थापित कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतंजलि है। पतंजलि जी, आप ये बताओ कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, क्या वजह है कि मोदी के खिलाफ सारी की सारी विपक्षी पार्टियां जो एक दूसरे को देख के झगड़ा करती थी, जलती थी, अब सबके सब एक लाइन में आ गए? एक दोहा है ना, भय बिन होत न प्रीत, तो इस प्रीत का कारण भय है। अच्छा, भय है अपनी पारिवारिक पॉलिटिक्स जो चल रही है वो खत्म होने का। अच्छा, भय है अपने अस्तित्व को बचाने का जो समाप्त होने को है। भय है कि जैसे तैसे करके जो है सत्ता में आने का। और वो जान रहे हैं कि उस व्यक्ति के रहते वो संभव नहीं हो पाएगा जो व्यक्ति सत्ता में बैठा है। इसलिए ना फैक्ट की बात कर लीजिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, उस विपक्षी गठबंधन में। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन वो काम करता है जिसमें वो लोग कह रहे हैं, तथाकथित रूप से वो कह रहे हैं कि जो जहां मजबूत है वहां वो लड़ेगा। पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस लड़ पाएगी? तब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ पाएगी कांग्रेस? दिल्ली से साफ, पंजाब में नहीं लड़ेगी, जम्मू कश्मीर में नहीं लड़ेगी, तमिलनाडु में नहीं लड़ेगी, लड़ेगी कहाँ? उड़ीसा में नहीं लड़ेगी, पश्चिम बंगाल में तो लड़ने ही नहीं देंगी ममता बनर्जी। कल ही जो है उनसे बहस हो गई है, तो लड़ेंगे कहाँ? अच्छा, कौन लड़ेगा? आप बताइए। उत्तर जो बिहार की बात वो कर रहे हैं कि बिहार में जो है हम एक मॉडल बना के नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार का तो खुद ही भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है?
अरे वो हमारे आदमी हैं भाई, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। अच्छा हाँ वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। आप क्या गारंटी दे सकते हैं कोई 6 महीने बाद एनडीए में शामिल नहीं होंगे? इसकी गारंटी आप दे देंगे? कोई यहाँ कोई भी है भाई को इवन गारंटी दे सकता है क्या वो 6 महीने बाद के नहीं आएंगे? वो कभी भी आ सकते हैं। अच्छा हाँ दूसरी बात यह है, उस गठबंधन में ऐसे दल सम्मिलित हैं, क्या दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल किस तरह साथ आएंगे? अच्छा ठीक है, जो मजबूत है वहाँ लड़ेगा, तो मजबूत जो है पश्चिम बंगाल में सीपीएम जो लेफ्ट जो विंग है वो कितना मजबूत है और टीएमसी कितना मजबूत है, क्या वो साथ लड़ेंगे? अच्छा हाँ ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल आप साथ में लड़ा लीजिए दोनों को। अच्छा हाँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आइडियल स्थिति अगर कोई चुनाव में है, नरेंद्र मोदी के लिए है, तो वो मोदी बनाम ऑल की है। मोदी बनाम ऑल। हाँ, मोदी बनाम ऑल इकट्ठा हो जाए, इससे बेहतर स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए पर्सनल हो ही नहीं सकती। अच्छा मोदी बनाम राहुल से भी ज़्यादा जो है इफेक्टिव अगर कोई परिस्थिति राजनीतिक रूप से बनेगी तो मोदी बनाम ऑल की बनेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत जो 2 पार्टनर्स थे, बसपा सपा ने गठबंधन किया, क्या हसर हो गया। बिल्कुल। जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी 20 सीट नहीं क्रॉस कर पाएगी, बीजेपी 65 पे पहुंच गई। बिल्कुल पहुंची, जबकि 2 बहुत मेन प्लेयर्स थे उत्तर प्रदेश की राजनीति के। दोनों का अगर वोट परसेंटेज मिला लीजिए तो बीजेपी कहीं नहीं टिकती थी। लेकिन बीजेपी ने उन लोगों के गठबंधन के बावजूद 50% वोट पार कर लिए। और जो लोग कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे हैं, आप बताइए जब पिछला कर्नाटक का चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के पहले, कौन जीता था? किसकी जो है कि किसकी सरकार वहाँ बनी थी? जेडीएस कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी हारी थी, छत्तीसगढ़ बीजेपी हारी थी। अगर यही समीकरण चलता तो उसको लोकसभा चुनाव हारना था। अच्छा, मतलब आपके बोलने का मतलब है जो एक हो रहे हैं मोदी को ही फायदा होगा। ये जो लोग बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे समीकरण बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मैं उसका बता रहा हूँ कि वस्तु स्थिति जो है वो दूसरी है। अच्छा। देश की जनता अब दूसरे तरीके से वोट कर रही है। अच्छा, हाँ। देश की जनता जो है सभासदी में दूसरे तरीके से वोट करती है। अच्छा। देश की जनता विधायकी में दूसरे तरीके से वोट करती है। देश की जनता एज सांसद को दूसरे तरीके से चुनती है। जब अलग अलग चुनाव आते हैं तो अलग अलग वोटिंग पैटर्न उसी जगह पे आपको दिखेगा जिस जगह पे आप देखना चाहते हैं। बिहार की भी स्थिति वही है। बिहार में आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये तीनों स्टेट प्लेयर तीनों जो है प्लेयर मिल जाएंगे। नीतीश कुमार अलग अलग लड़े थे तीनों 2014 के चुनाव में। नीतीश कुमार कितना जीत पाए, कितनी सीटें जीत पाए? पिछली बार जो है जो व्यक्ति वह प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वह व्यक्ति बन रहा है जो अपने स्टेट में तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर की पार्टी अपने स्टेट में है, जिसको आप प्रधानमंत्री के रूप में उस कन्वीनर बना रहे हैं। वो अपने लोगों को नहीं जो है संयोजन अपने लोगों का नहीं कर पा रहा है, वो पूरे देश के जो है विपरीत ध्रुवों का संयोजन करेगा। अच्छा, हाँ। आप बताइए केजरीवाल अगर कांग्रेस के साथ आ जाए, ये तो आइडियल स्थिति है ना बीजेपी के लिए। बीजेपी तो चाह ही रही है कि कांग्रेस और जो है लेफ्ट और तृणमूल आ जाए। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए इससे अच्छी आइडियल स्थिति आपको लग रही है कोई होगी? बीजेपी तो चाह रही है कि लेफ्ट और जो है तृणमूल साथ में लड़ लें। पश्चिम बंगाल में अलग से लड़ने की जरूरत नहीं है उनको। अच्छा, हाँ। बिहार में तीनों साथ में लड़ लें। हाँ। उत्तर प्रदेश में एक बार लड़के देख लिया इन्होंने, अब कांग्रेस को भी उसमें शामिल कर लें। नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस गठबंधन में सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है पर्सनली राहुल गांधी का। अच्छा। और पर्सनली कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर ये गठबंधन आगे बढ़ता है तो पहली बार इतिहास में होगा कि वो 200 से कम सीटों पे लड़ने जा रही है। अच्छा। मजबूरी में उसको 200 से कम सीटों पे लड़ना पड़ेगा चुनाव। बाकी तो अलग बात है कि कितना जीतेंगे। जब वो 300 साढ़े 300 सीटों पे लड़ते हैं तब 50 पे आ रहे हैं, 54 पे आ रहे हैं। अब जब खुद ही जो है 180 और 190 सीटों पे लड़ेंगे तो कितना आएंगे भगवान जानते हैं। यादव जी समझ गए आप? अभी देखिए, अभी जैसे लोग कह रहे हैं जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन था तो कोई बीजेपी के लोग नहीं कहते थे कि नीतीश खराब है या कुछ नहीं कर पाएगा। कहेंगे जब साथ में हैं तो आज जब नीतीश कुमार इनसे दूर हुआ, इनकी कमियों को वजह से जब बिहार में विकास करने नहीं दिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने लगे तब इनको ये होने लगा कि नीतीश कुमार अब क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। तब कहीं ना कहीं गठबंधन, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय आने पे कौन कितने सीट पे लड़ेगा वो सबको पता चल जाएगा। और हाँ, जवाब दे दीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को कितनी सीटों पे लड़ा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 80 सीट पे लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कहाँ लड़ेगी? कहाँ लड़ेगी? ठीक, देखिए अभी तो भैया बता रहे हैं आने वाले समय में सब पता चले कौन कितने। और मेरी बात है, और मैं अभी मेरी जो मांग है, सुनिए भैया एक मिनट भैया, मेरी जो मांग है, पहले मेरा जो बेरोजगारी शिक्षा पे बात करने आया हूँ, मैं शिक्षा बेरोजगारी बात करूंगा और एजुकेशन पे। और जब देश के युवा
और जब शिक्षार्थी और शिक्षा की मांग करते हैं, चाहे नौकरियों की मांगते हैं, तो बीजेपी के लोग उन पर लाठियां बरसाते हैं। तो इलाहाबाद में क्या हुआ था छात्रों के ऊपर, और पटना, और उसके बाद पटना में जो हुआ अभी बताएंगे, बीजेपी और कहा हर जगह क्या हुआ सब बताया जाएगा। फंस रहे अपने नहीं भैया, फंस नहीं रहे हैं हम, अभी बता रहे हैं फंस नहीं रहे हैं हम। ये लोग फंसाने वाले काम कर रहे, फंस नहीं रहे। अभी 4 साल का वो ला दिए हैं सेनाओं के साथ, मतलब अग्निवीर। मतलब 4 साल में कौन सा बड़का युवा भरे हैं? आपको जानकारी है उसमें कितने युवा भरे हैं? मजबूरी में भरा जा रहे हैं भैया। मजबूरी किस बात की? कितने युवा बिना खाए कहाँ खा लीजिए, खाए। देखिए भाई, एक बोल रहा है कि ये भाई आप हमारे अनुज हैं, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, आपको ये पता होने चाहिए कि यही सरकार थी और वही समय था जब आप पीसीएस आयोग को यादव आयोग के नाम से जाना जाता था, नाम किया जाता था भैया। जब पिछड़ों और एसटी एससी के लड़के, जब एसटी एससी और ओबीसी के लड़के डीएम एसपी आईएएस बने लगे तो लोग उनको बदनाम करने लगे, यादव के लड़के बनते थे। लेखपाल की सेवा आयोग का आरोप एसटी एससी छात्रों का था कि उनके हकों को मार के एबीसी ओबीसी लेखपाल की भर्ती आई थी। नहीं, सिर्फ एक जाति को, सिर्फ एक जाति के लोगों को स्थापित किया जा रहा था। ओबीसी की बात नहीं थी, वो ओबीसी की बात नहीं थी। ओबीसी का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ओबीसी में सिर्फ यादवों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके परिवार का, सिर्फ मुलायम सिंह यादव के परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। आप बताइए, 5 सीटें मैं गिना रहा हूँ, उन 5 में से 5 में जो है यादव परिवार का ही कोई व्यक्ति लड़ेगा। भाई साहब नहीं लड़ पाएंगे। भाई साहब क्यों नहीं लड़ा? क्यों 6 सीट आपे के परिवार में देंगे भाई? इस तरह से लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। और दूसरी चीज कि जैसे भाई ने कहा कि शिक्षा और रोजगार की बातें, तो इसको बता दें हम कि जैसे ग्रॉस आउटपुट पढ़ते हो ना, जीआर, ये जितना बढ़ा है अभी सरकार में उतना पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं था और डाउन था। और ये चीज देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सदैव से मांग रहा है कि जीडीपी का 6% हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आकर के ये 6% करने की बात कही जा रही है। तो ये बात कही जा रही है, ये सारी चीजें आपको हो भी रहा है और आप देख भी रहे हैं। और कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो जुड़ रहे हैं जिससे रोजगार मिले। और जहाँ लेखपाल की भर्ती आई थी मेरे भाई, और आपके शिवपाल चचा नाम लिखते थे और दे के भेज देते थे। तो इस तरह की लेखपाल की भर्तियां होती थी। आज जब ये कहा जा रहा था भैया, मैनपुरी और इटावा में लिस्ट बनती थी और वहीं से लोग चूज होके आते थे। यहाँ गाजीपुर, बलिया और पूर्वांचल के यादव नहीं आते थे। उस समय की भर्तियां जितनी हुई हैं, या दरोगा की हुई हो, लेखपाल की हुई हो, पीसीएस की हुई हो, क्या ऐसा क्या हो गया कि एक जिले से 40 लोग हो गए, 40 यादव हो गए एक साथ में? 63 सीटों में 40 यादव हो गए, एक ही जिले में इतने लोग पढ़ने वाले हो गए। आज जो सरकार है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई भी बात। आप बता रहे हैं, आपको हम 9 साल, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि 9 साल में सरकार ने क्या किया। हम ये कहेंगे 9 साल बेमिसाल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोविड जैसी महामारी के चलते थोड़ी सी रफ्तार धीमी हुई है सरकार की। और उसके बाद सरकार ने हो जाएगी, हाँ, पुनः सही हो चुकी है। और 24 में क्या लग रहा है किस तरह बनती सरकार बनेगी? क्या बन रही है, और पिछली बार से ज्यादा बहुमत से सरकार बन रही है। उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें आएंगी। क्या नाम है आपका? सर्वेश सिंह नाम है। सर्वेश सिंह जी, क्या कहना है आपका इसमें? कहना है कि ये सरकार जो है कोई हिला नहीं सकता है। विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। पटना में जो बैठक हुई उसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगे, देश के लाल केजरीवाल। और क्या हुआ, अंततः केजरीवाल ही गायब हो गए बैठक से। कहीं किसी का कोई तुकताल ही नहीं है, कोई एक मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास जिसपे सभी लोग एकजुट हो सके। कुछ भी, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, हम कह रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय है पिछले 2014 से लेके अब तक जितने विश्वविद्यालय, IIM, IIT, IMS सब कुछ जितने खोले गए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आजकल अरुणाचल से लेके तमिलनाडु, देश के दूर दराज के इलाकों में जितने विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा कभी नहीं किया है। और नौजवान इस सरकार के इस फैसले से बहुत खुश है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के पास जो है कोई उनका स्वविवेक तो है ही नहीं। पहली बात, उनको एनसीसी तक नहीं पता है कि होता क्या है एनसीसी, जिसमें जो है देश के युवा सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें कभी आपातकाल स्थिति में अगर देश पे कोई हमला हो जाए या राहत बचाव कार्य हो तो उस पर अगर देश के युवा जाना चाहे तो जा सकते हैं। उनको एनसीसी का ABCD तक नहीं पता है। उनसे देश चलाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल देव पांडे है। इसमें किसकी सरकार? भाजपा सरकार। ओनली भाजपा? भाजपा, कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। ओनली मोदी।
वनली मोदी। ओनली मोदी जी। महंगाई बेरोजगारी कुछ भी वजह से मोदी मोदी नहीं, बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी है, हर सरकार में होती है, हर सरकार में होती है। कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है, बिल्कुल है, लेकिन सरकार उसको टैकल कर रही है, लगी हुई है सरकार, उस पर काम कर रही है और करती रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? अर्पित तिवारी। 24 में कौन? बिल्कुल इस बार परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, सब लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी 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 जी। प्रियंका गांधी? राहुल गांधी को आगे करके सब लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी को आगे करके? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो खाली नीतीश कुमार आगे दिखाई नहीं नहीं नहीं, इसमें नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार जी जिस तरह के सबको मिला के, सबको एक मंच पे ला के इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हिसाब से परिवर्तन में कांग्रेस लीड करेगी और सब लोग मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। जी 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 जी। अगर राहुल जी को अपना चेहरा आगे किया तो फिर कांग्रेस का ही एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। हमेशा लोकसभा में आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं अभी जबरदस्ती तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट सही कर देता है तो ठीक है, सदस्यता नहीं तो जाइए फिर वहां से करवा। आप नहीं बोल सकते ये फैसला आप नहीं करेंगे, ये फैसला ना आप करेंगे ना मैं करूंगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आपने देखा यहाँ पे युवाओं का राय, छात्रों का राय, क्या इनका कहना है कि 24 में किसकी सरकार बनती दिखाई देगी। निर्णय यहाँ पे निकला है कि यहाँ पे मिलीजुली सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि किसी का कहना है कि बीजेपी सरकार वापस आएगी, किसी का कहना है कि कांग्रेस आने वाली है, इस पर परिवर्तन दिखाने वाला है। इन सारे मुद्दों पे आपका क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं सुमित तिवारी, बनारस।